चलिए अब आपको सीधा कुरुक्षेत्र लेकर के चलते हैं, जहां अमित शाह दौरे पर हैं और सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, आप उस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आपका इस पवित्र भूमि पर पधारने पर मैं स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप यहां पधारे हैं। मेरे लिए ये आज बहुत गर्व का ये दिन है, हरियाणा के लिए गर्व का दिन है कि आप कुरुक्षेत्र में 3 आपराधिक कानूनों का उनका शुभारंभ करने के लिए आज यहां आए हैं। इसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। आज इस अवसर पर हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब, कृष्ण लाल पंवार साहब, महिपाल डांडा जी, अरविंद कुमार शर्मा जी, श्याम सिंह राणा जी, रणवीर सिंह गंगवा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और सुश्री आरती राव जी, गौरव गौतम जी, हमारे यहाँ के सांसद नवीन जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सुभाष बराड़ा जी, कार्तिकेय शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, हरियाणा सरकार की गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी और उपस्थित आज सभी महानुभाव, सभी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे अधिवक्तागण, सभी एडवोकेट, सभी महानुभाव, आप सबका मैं इस पवित्र भूमि पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का ये बड़ा शुभ अवसर है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ये पावन धरा है। भारत की न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले 3 हमारे नए कानूनों पर आज ये प्रदर्शनी का उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मैं उनकी आज यहाँ जो उपस्थिति हुई है, नए भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार, आज उनकी यहाँ कुरुक्षेत्र में जो उपस्थिति हुई है, मैं पुनः इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं हरियाणा की 3.25 करोड़ और हरियाणा सरकार और हरियाणा के सभी नागरिकों की तरफ से पुनः आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि 3 नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन आपके कर कमलों से इस पवित्र भूमि पर हुआ है, जो न्याय और धर्म का संदेश देने वाली ये गीता की जन्मस्थली है। यहीं पर अन्याय, अधर्म एवं सत्य के खिलाफ महाभारत का ये युद्ध भी हुआ था। इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता के स्वर इसी पवित्र भूमि पर गूंजे थे, जो आज भी मानवता का ये मार्गदर्शन कर रहे हैं। मान्यवर, आपके गृह मंत्री पद संभालते ही देश में कई क्रांतिकारी निर्णय आपके नेतृत्व में हुए हैं और बड़ी ऐतिहासिक गलतियों को देश की आपने सुधारा भी है। जम्मू कश्मीर एवं से अनुच्छेद 370-35 से को समाप्त करने से आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक अखंड भारत का सपना आपके नेतृत्व में ही भारत में पूरा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून से आपने ही देश में शरणार्थी का जीवन
जी रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का काम भी आपके कर कमलों से हुआ है। मुझे खुशी है कि आपके ही दिशा निर्देशों में ही अयोध्या में भगवान श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। और मुझे खुशी है कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानूनों को आपके ही दिशा निर्देश में उनको बदला गया है। इन नए कानूनों को बनाने के लिए मैं आपको हरियाणा की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश की न्याय प्रणाली और अधिक सशक्त होगी, प्रभावी होगी, पारदर्शी होगी। इससे आम आदमी को तेजी से न्याय मिलेगा। और इसके कुछ उदाहरण भी हमने अभी आपके साथ इस प्रदर्शनी में देखे हैं। मुझे खुशी है मान्यवर हरियाणा देश का ये अग्रणी राज्य है जिसने इतने कम समय में नए कानूनों को सफलतापूर्वक हरियाणा में लागू किया है आपके नेतृत्व के अंदर। मुझे खुशी है मान्यवर इन कानूनों को लागू करने के लिए हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से हमने सक्षम बनाया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सभी जांच अधिकारी इन कानूनों के प्रति न केवल पूर्णतः जागरूक हैं बल्कि इनको लागू करने हेतु पूरी तरह सक्षम भी हैं। हमने इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया है। चाहे ई साक्ष्य, ई समन ऐप सफलतापूर्वक हमने लागू किए हैं। सभी जांच अधिकारियों को ऐप एवं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने का प्रशिक्षण भी हम दे चुके हैं। हमने गवाही देने में भी तकनीक का उपयोग करने की पूरी व्यवस्था हमने हरियाणा में खड़ी की है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थानों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष हमने हरियाणा में स्थापित किए हैं। मान्यवर मैं बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 2025 से 31 अगस्त 2025 तक 96.71 मामलों में अपराध स्थल की फॉरेंसिक जांच की रिकॉर्डिंग ई साक्ष्य ऐप से की गई है। लगभग 46.52% पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में आज पेश हो रहे हैं। मान्यवर आपराधिक मामलों से जुड़े भौतिक साक्ष्यों को की जांच, विश्लेषण और जांच रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इस दिशा में एफएसएल में कर्मचारियों की संख्या में भी हमने मान्यवर वृद्धि की है। नए उपकरणों की खरीद भी की है। इसमें एफएसएल में लंबित मामलों की संख्या में आज कमी आई है। एफएसएल प्रयोगशालाओं में स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 110 की वृद्धि की गई है। सभी प्रयोगशालाएं हमने 19.54 करोड़ रुपए की लागत से उनको आधुनिक भी बनाया गया है। मान्यवर अब एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने की जरूरत है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा रही है। 0 एफआईआर की निगरानी के लिए एसपीओ जारी की गई है और सभी एफआईआर को 24 घंटे के अंदर नियमित एफआईआर के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी न हो, मान्यवर इसकी भी हमने व्यवस्था की है। एससी व एसटी अधिनियम और हिट एंड रन मामलों में मुआवजा के संबंध में ईमेल अलर्ट, पुलिस स्टेशन लोकेटर और जांच के प्रत्येक चरण के लिए नागरिकों को एसएमएस जैसी सुविधाएं भी लागू की गई हैं। महिलाओं को और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग का समय भी अब कम हो गया है। मान्यवर हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के
क्रियान्वयन के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि दर अब 82.6% हासिल की है। मैं इस मंच से माननीय गृह मंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सुधार की जो भी पहल हरियाणा में करेंगे, हरियाणा उसे तत्परता से लागू करेगा। मुझे खुशी है कि आज सुबह से हरियाणा के अंदर हैं। सबसे पहले आपने एक बहुत बड़ा साइबर डायरी का आज आपने उसका एक्सटेंशन आज उद्घाटन किया है, जिससे हरियाणा के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसके बाद हमारे हरियाणा के अंदर आज आपने खादी कारीगर महोत्सव को उनको टोल किट दे करके आज सम्मानित किया गया है, जिससे उनका रोजगार बढ़ेगा। और जब भी आप हरियाणा में आते हैं, आप हरियाणा में जब भी आते हैं, हरियाणा की विकास की गति और ज्यादा गति से बढ़ जाती है। आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपका यहाँ पधारने पर पुनः बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद करता हूँ। जो ये आज एग्जीबिशन का उद्घाटन आपने किया है, आज ये 3 तारीख से लेकर के ये 5 तारीख तक चलने वाली थी, परंतु हम आज आपने जो दिशा निर्देश हमें दिए हैं, इस एग्जीबिशन को हम 11 तारीख तक इसको आगे बढ़ाने का फैसला आपके नेतृत्व में लेते हैं। हमारे यहाँ पर सभी एडवोकेट्स बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इसकी पूरी रचना योजना ये 11 दिन तक चले। हर जिले से हमारे बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी, हमारे एडवोकेट्स और हमारे कॉलेजों के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स इस एग्जीबिशन को वो देखने के लिए यहाँ आएंगे। मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। तो सीएम नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी किया जाएगा। कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। दिव्य सज्जनों, अब समय है उस विभूति के उद्बोधन को सुनने और आत्मसात करने का, जिन्होंने अपने अटल और अडिग निर्णयों से राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ किया है और जिन्होंने सहकार से समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से, उनकी गरिमामयी उपस्थिति में उनके उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, हरियाणा वालों की आवाज को क्या हो गया है? हरियाणा का ही आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर हरियाणा को अपराध मुक्त हरियाणा बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री श्री अनिल विज जी, कृष्णलाल पंवार जी, श्याम सिंह जी, महिपाल ढांढा जी, रणबीर सिंह गंगवा जी, बहन आरती राव जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, अरविंद शर्मा जी, गौरव गौतम जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी, हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, सुभाष बराला जी, कार्तिकेय शर्मा जी, बहन रेखा शर्मा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, हरियाणा की अधिक मुख्य सचिव गृह
और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह जी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, विधि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हुए सारे विद्यार्थियों, बार एसोसिएशन के सारे सदस्यों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही भूमि है जहां सबसे पहले स्वयं श्री कृष्ण के मुख से गीता जी का प्रागट्य हुआ। यही भूमि है जिसने सिद्ध किया कि पक्ष कितना भी बलवान न हो, विजय हमेशा सत्य की होती है, धर्म की होती है। और यही भूमि है जहां भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए इस भूमि को ही पसंद किया। मैं कुरुक्षेत्र के ये तीर्थ भूमि को बहुत मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हरियाणा की मातृशक्ति को भी प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही हरियाणा की मातृशक्ति है जिसमें छोटे से प्रदेश होने के बावजूद देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना और सीएपीएफ में सबसे ज्यादा अपने लाल बेचने का काम किसी ने किया है तो हरियाणा की माताओं ने किया। मित्रों, आज सरस्वती के तट पर वेद उपनिषदों की रचना हुई, वो ही लंबे तट की एक भूमि हमारी हरियाणा की भूमि है। मैं फिर से एक बार हरियाणा की भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं। आज यहां पर नायब सिंह सैनी सरकार ने 825 करोड़ के अलग अलग विकास के कामों का 4 कामों का लोकार्पण और 8 कामों का शिलान्यास करने का काम किया है। लगभग 900 करोड़ के विकास के काम आज शुरू हुए। आप सभी ने टीवी पर इस सब के कामों के बारे में देखा है, इसलिए मैं इस पर बहुत डिटेल बात करना नहीं चाहता। परंतु लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। वरना हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है तो एक जिले का विकास होता है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरे जिले का विकास होता है। बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और हरियाणा में पूरे देश में यहां की नौकरियां देने की व्यवस्था को कुछ लोगों ने बर्बाद किया था। बदनाम भी हुआ हरियाणा।
मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां खर्ची और पर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर जिसमें मेरिट से उसके घर पर डाकिए से अपॉइंटमेंट के लेटर भेजने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि हमारी सरकारों की अनेक उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को खर्ची पर्ची के बगैर मेरिट्स के आधार पर नौकरी देने की यह व्यवस्था है। इसलिए मैं पूरे हरियाणा की जनता की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी अंग्रेजों के बनाए हुए 1860 के 3 कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून जो संसद में पारित हुए, इसकी जानकारी और समझ देने की प्रदर्शनी। और मैं आज पूरे हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं, और जितने भी एडवोकेट हैं और जो एडवोकेट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये सभी को तो मैं बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं कि प्रदर्शनी को एक बार जरूर दिखे। हमारी जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलने वाला है। मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि 2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे, और कानून बनाने का उद्देश्य उनकी शासन व्यवस्था को बरकरार, कानून बनाने का उद्देश्य भारत की जनता के कल्याण का नहीं था। 15 अगस्त 2047 से हमें आजादी तो मिल गई, मगर 1860 में ब्रिटिशर द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए हुए कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। 1/7/2024 से ये तीनों अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता के युग का उदय किया गया है। और इसके आधार पर दंड की जगह न्याय, और हमारे संविधान ने जो अधिकार दिया है देश के गरीब से गरीब नागरिक को अपना सामान संभाल कर रखे, अपनी संपत्ति की सुरक्षा रखे और अपने शरीर की भी सुरक्षा बनाए रखे। ये तीनों अधिकारों के सुनिश्चित समय में इंप्लीमेंटेशन के लिए ये तीनों कानून आज कई समय से यहां लागू। और मित्रों, मैं परिणाम बताना चाहता हूं। कई सारे लोगों के मन में सवाल आएंगे कि परिणाम क्या आया। आप प्रदर्शनी देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि हत्या के अपराधी को 112 दिन के अंदर सजा सुनाकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हो चुका। जिनको कभी जमानत नहीं मिलती थी, बॉन्ड नहीं भर पाते थे, ऐसे सभी अपराधी सालों के सालों सजा होए बगैर जेल में रहते थे, उनको 1/3 सजा समाप्त होने के बाद पुलिस स्वयं छोड़ने के लिए
अपील लगाकर छोड़ देती है। और कई सारी चीजें ऐसी है जो मैं बाद में बताऊंगा, मगर मैंने अभी अभी डीजीपी साहब को पूछा, पहले आपका सजा कराने का दर, दोषसिद्धि का दर क्या था? तो उन्होंने कहा अंदाजन 40%। मतलब 100 लोगों पर अपराध रजिस्टर होता था तो सिर्फ 40 को सजा होती थी, क्योंकि वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं होते थे। और अभी एक कानून बनने के बाद जितने भी जजमेंट आए हैं, इसमें दोष सिद्धि का दर 80% से ज्यादा हुआ है, लगभग डबल हुआ है। मैंने जब पार्लियामेंट में भाषण किया तब विपक्ष के सांसद कहते थे कि अमित भाई आप बोल रहे हो मगर ये हो नहीं पाएगा। 75% से ज्यादा दोष सिद्धि का दर। मैं आज हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैंने तो 75 कहा था, आपने तो 80 तक पहुंचा देने का काम किया है भाई। और इसका कारण है, इसमें कई सारी हम अलग अलग प्रकार के प्रावधान लेकर आए हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट, जस्टिस फर्स्ट। ये 3 आधार पर एक कानून बने हैं। और मैं निर्विवाद रूप से कह सकता हूं, मोदी जी ने कई क्षेत्रों में सुधार किया है, रिफॉर्म्स किए हैं, मगर 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे ये आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून हैं। और डंडे की जगह आज हमारी पुलिस डाटा पर काम कर रही है, और 3rd डिग्री की जगह साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कर रही है।